हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जी देसी डीडू चैनल की जानिब से, और आई होप कि आपको पसंद आएगी। कल जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ख़त्म हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स की भरमार है। स्टूडेंट आ रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि दरमियान में जो कोरोना की वजह से 2 से 3 साल का गैप आ गया था, तो गवर्नमेंट उसे ख़त्म करने के लिए और यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए फुल फ्लैश तो वो स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2 से 3 कंट्रीज़ ही होते हैं, या इंडिया है, या पाकिस्तान है, या चाइना है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं कि जो यूरोप से आते हैं। तो मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एडमिशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किस यूनिवर्सिटी में होगा, किस कोर्स में आना चाहिए, आइल्स या पीटी कितना रिक्वायर्ड है, और मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का कोई आइडिया नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ का, कोर्सेज़ का। उनके लिए ये चीज़ वाकई बहुत हैक्टिक है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिनमें अपने जो स्टूडेंट्स भाई बहनें आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। इस मामले में सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गया रह रहा हूँ। आई एम ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न राइट नाउ, और इसके अलावा आई एम डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब। सो मेरे ख्याल में आई एम द राइट पर्सन हु कैन टॉक ए लॉट अबाउट स्टडीज़, अबाउट पीआर, अबाउट कोर्सेज, अबाउट ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस जो काउंट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं। लेकिन आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा कंसर्न होगा वो आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा, कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, पीआर को ले लें, कोर्सेज़ को ले लें, या ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस को ले लें, यहाँ पे क्या आके करना चाहिए, कैसे डॉलर कमाने चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जो है ना डेप्थ वाले टॉपिक्स हैं जिनको बनाने के लिए तकरीबन घंटों भी अगर आप वीडियो बनाएं तो वो नाकाफ़ी होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने सोचा कि 10-15 मिनट्स का जो सेशन है वो बहुत मुनासिब होगा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज ही बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि इस बारिश में वॉक की जाए और इस टाइम को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। और आप दोस्तों की जो कि स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वो जो कि ऑस्ट्रेलिया में आना चाह रहे हैं या वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं और डिस्टर्ब हैं कि क्या करना चाहिए, तो उनके लिए ये सेशन है। चलें जी, वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते आप लोगों का, और आपको बताते हैं जी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ को स्पेसिफिकली लेके, आइल्स को लेके। चलें जी, बाहर निकलते हैं। चलें जी बहनों और भाइयों, छतरी मैंने पकड़ ली है, ये आप देख सकते हैं, और ये मंज़र भी आप सामने देख लें। ये ट्रैक बना हुआ है ज़बरदस्त किस्म का, तो यहाँ पे हम वॉक भी करेंगे और साथ साथ आपसे डिस्कस भी करेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स को लेके जो इश्यूज आजकल आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि स्पेशली विक्टोरिया के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कोर्सेज़ हैं, और पीटीई, आइल्स वगैरह कितना रिक्वायर्ड है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस पे सबसे पहले जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे, 2-2, 3-3 मिनट हर टॉपिक को देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, मेलबर्न विक्टोरिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी स्टडीज़ काउंट होगी, किसमें आपको पीआर मिलेगी, कौन से कोर्सेज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का बताता हूँ जी। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो मेलबर्न यूनी है, उसके बाद यहाँ पे मोनाश यूनिवर्सिटी है, उसके बाद स्विनबर्न, डीकन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आरएमआईटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज़, आरएमआईटी, डीकन और स्विनबर्न यूनी, ये तीनों एक ही लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो स्विनबर्न और आरएमआईटी जो यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो थोड़ी सी इकोनॉमिकल आप कह सकते हैं कि है, वो फेडरेशन यूनी है। फेडरेशन यूनी अच्छी यूनी है, नॉट बैड। इसके डिफरेंट कैंपस जो हैं वो हैं, एक
सिटी में भी है मेरे ख्याल में, दूसरा बालाराट में है। फेडरेशन यूनी को पहले बालाराट यूनी कहते थे, फिर नाम चेंज करके उन्होंने फेडरेशन यूनी रख दिया। इसका एक कैंपस बैरिक में भी है, जो कि मेलबर्न के साथ ही सबब है, साउथ ईस्ट में तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर। लेकिन मेन इनका कैंपस जो है फेडरेशन यूनी का वो बालाराट में है, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव है और ये रीजन में है। तो अब आपको ये बताता हूँ कि जी किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो ये जी चीज़ें सब डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस एजुकेशन के ऊपर और आपकी जेब में कितने पैसे हैं जो आप लगा सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास हैं, थोड़े पैसे लगाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बालाराट यूनी या फेडरेशन यूनी आपके लिए बेस्ट होगी। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा आपकी जेब में डॉलर हैं, आपके अम्मी अब्बू लगा सकते हैं पैसे, माँ बाप आपके, और कोई आपकी जायदादें वगैरह हैं, तो आप स्विनबर्न, RMIT या जो हमारी लाट्रोब यूनी है, इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा जी, अब टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जो अमीर उम्रा हैं जी, जिन्हों के मम्मी डैडी कोई बिज़नेस करते हैं या बहुत ही कोई हाई क्लास उनका लिविंग स्टाइल है पाकिस्तान में, इंडिया में, तो वो तो भाई आते हैं मेलबर्न या मोनाश यूनी के अंदर। वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं नो डाउट, जो भी आप कोर्स करेंगे उसकी वैल्यू होगी और आप की जॉब भी आसानी से हो जाएगी। चलें जी, ये आपको मैंने यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया सबसे पहले। अब जो दूसरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है जी, आपको अब कब आना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो आपको पहले मैं बताऊंगा कि आप कब यहाँ पे आ सकते हैं। आप जी जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में जो 12वीं क्लास कंसीडर की जाती है, ये पाकिस्तान का मुझे ज़्यादा पता है, FSC या FA कंसीडर किया जाता है, तो वो 12वीं क्लास ही होती है, कॉलेज की जो स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद जी आप बैचलर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने वहाँ से बैचलर्स किया हुआ है या BS किया हुआ है 3 या 4 साल का 12वीं के बाद, FSC या FA के बाद, तो उसके बाद आप यहाँ मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको ड्यूरेशन बताऊंगा। अगर आप 12वीं के बाद, FSC के बाद, FA के बाद यहाँ पे बैचलर में एडमिशन लेते हैं, उनके बाद जो आपका एडमिशन होता है वो बैचलर में होता है, उसकी जो ड्यूरेशन होगी बैचलर की वो 3 से 4 साल की होगी। ज़्यादातर कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पे बैचलर्स के वो 3 साल के हैं, और उसके बाद जो है कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो 4 साल के कोर्सेज़ हैं। और जो मास्टर के यहाँ प्रोग्राम होता है वो 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, कुछ 1 साल का भी होता है। तो अब आपको जी अगर आपने FSC 12वीं की हुई है तो आपको बैचलर में आना चाहिए, 3 साल का कोर्स यहाँ पे करना चाहिए। और अगर आप बैचलर्स के बाद वहाँ से बैचलर्स आपने किया हुआ है इंडिया से, पाकिस्तान से, तो आपको मास्टर्स में आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो आपने मास्टर में एडमिशन लेना है वो आपने 2 साल की डिग्री में लेना है, साल या 1.5 साल की डिग्री में नहीं लेना। 2 साल की डिग्री जब आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होना है, ठीक है, क्योंकि उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं PR के लिए। खैर अभी मैं PR का टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा। इधर देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे घर भी हैं और वॉक बहुत अच्छी जा रही है मेरी। साथ ही साथ आपको जो गाइड करने के लिए मैं आया हूँ वो भी कर रहा हूँ। चलें जी, ये यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी हैं। उसके बाद अब आपको बैचलर्स और मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं कि ये कैसे काम करता है ऑस्ट्रेलिया में। चलें जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आजकल स्टूडेंट्स का है कि भाई हमें आइल्स कितना रिक्वायर्ड है जी इसके लिए, और PTE कितना रिक्वायर्ड है आपको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये कहूँगा कि बहनों और भाइयों, आइल्स को ज़रा 2 मिनट के लिए पीछे रख दें और PTE जो टेस्ट है इंग्लिश का उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि PTE में आपके अच्छे जो बैंड रिक्वायर्ड होता है वो आपका अच्छा आ जाता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। आइल्स में 3 या 4 मॉड्यूल्स हैं, तो आपका उसमें हाथ पाँव नहीं चलता इतना, जबकि PTE में ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं। तो किसी ना किसी में अगर आपका एक मॉड्यूल अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा मॉड्यूल आपका तुक्का लग जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि PTE की तरफ आएँ और उसमें जो है ना बैंड लेने की कोशिश करें, और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका बैंड आ सकता है आइल्स की निस्बत, ठीक है। PTE और आइल्स का बता दिया। अब ये कि कितना बैंड जी रिक्वायर्ड है आपको, डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में यहाँ पे आ रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। देखें जी,
जो ओवरऑल क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपका बैंड ओवरऑल 6 है और कोई भी बैंड 5.5 से नीचे नहीं है तो आपका ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका 5.5 से नीचे बैंड है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होता, फिर आपके दूसरे चक्कर होते हैं कि आपको यहाँ पे दोबारा इंग्लिश कोर्स जो होता है उसमें आके एडमिशन लेना पड़ता है, 4-5 महीने 3 महीने वो करना पड़ता है और वो लंबी कहानी हो जाती है। तो ट्राई करें कि पीटीई के अंदर बैंड लें 5.5 से कम ना हो और एट लीस्ट ओवरऑल जो बैंड हो वो 6 हो। ठीक है जी। तो इसमें आपका जो एडमिशन है वो यहाँ मेन जो कोर्सेज हैं उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई कोर्स है उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आप मुनैश मेलबर्न इस ऐसी यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बात क्लियर करता जाऊं कि आपको एट लीस्ट जो है ना 7 बैंड रिक्वायर्ड होता है और ज़्यादातर जो हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसमें 7 ईच भी रिक्वायर्ड होता है। तो वो जो हमारे 12वीं के FSC के FA के बच्चे हैं अनटिल अनलेस वो मॉम डैड नहीं है या कोई इंग्लिश कोई फैमिली से उनका ताल्लुक़ नहीं है तो उनका बैंड 7 जो है मुश्किल से आता है। लेकिन जो लोग वहाँ अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ चुके हैं तो उनका जो बैंड है वो आ जाता है 7 एज। तो भाई ज़्यादा जो ट्राई करें भाई जो है 6 तक की ट्राई करें। और अगर आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो फिर भाई आप 7 की ट्राई करें, एक दें, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 आपका बैंड आ ही जाना है। ठीक है जी। ये आपको मैंने पीटीई और उसका बता दिया। चलो जी फिर आ गए हैं हम। ये मेरी छतरी उड़ गई थी तो उसको दोबारा मैंने पकड़ा और चलो जी फिर अगे चलते हैं कि स्टोरी हैगी कि किस प्रोग्राम में तुसी एडमिशन लेना है, की करना है। बहन और भाइयों ये भी डिपेंड करता है आपका। देखें एक तो आपका ये चीज़ डिपेंड करती है आपके पास पैसे कितने हैं, आपके मम्मी डैडी जो हैं कितने पैसे वो आपको यहाँ पे हेल्प आउट करा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू पेइंग योर फ़ी एंड अदर एक्सपेंसेस। तो जो मिडिल क्लास जी फैमिलीज़ हैं, मेरी तरह के जो बच्चे हैं जो आए थे यहाँ पे, जिनके माँ बाप ने उन्हें पहली फ़ीस दी और उसके बाद जा पुत्र अपने सिर तेगा जरा करना कर, तो उसके लिए आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप हेल्थ के जो कोर्सेज हैं जैसे कि मेडिसिन से स्पेसिफिकली जो रिलेटेड हैं उसमें आप एडमिशन ना लें, क्योंकि उसमें आप एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन जो आप पैसे हैं फ़ीस के वो नहीं बना सकते। 5 दिन आपको पढ़ना पड़ता है, बल्कि वीकेंड पे भी पढ़ना पड़ता है। इतना ज़्यादा जो है पढ़ाई का आप पे बोझ होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से कोर्सेज़ में जी एडमिशन लेना चाहिए। आजकल तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जिसमें PR भी आपकी जो चांसेस हैं मिल सकती है, और ज़्यादा जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो है नर्सिंग का कोर्स, दूसरे नंबर पे सोशल वर्कर का कोर्स, और उसके अलावा जो है जैसे पैरामेडिक्स हो गए, इनसे रिलेटेड जो कोर्स हैं वो हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जैसे साइकोलॉजी होगी, स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके अलावा सोशल वर्कर आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद वो लड़के जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है। लेकिन वो भी कोर्सेज़ जो हैं अब उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, स्पेशली अकाउंटिंग से रिलेटेड लोग आते थे, IT से रिलेटेड आते थे, तो अब वो बेचारे रुल रहे हैं, उन्हें PR नहीं मिल रही, कोई रीजन में 3-3, 4-4 सालों से रह रहा है। तो मेरा जो मशवरा है बहनों और भाइयों वो ये है कि कोशिश करें सोशल वर्किंग की तरफ आएँ और उसके अलावा नर्सिंग की तरफ आएँ, या कोई भी ऐसा कोर्स जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है उसमें आप जो है ना पढ़ाई करें। कोई जनरल किस्म की एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले लोग बिज़नेस में आ जाते थे, मैनेजमेंट में आ जाते थे, आर्ट्स में आ जाते थे, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। पहले बता रहा हूँ, कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये कहता है बिज़नेस में चले जाओ फिर जाके कोर्स चेंज कर लेना, तो वो भाई खुदू काट रहा है आपका। तो आपने एडमिशन लेना ही इन्हीं कोर्सेज़ में है। वहाँ रह के आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लें, PTE में आपको अगर लेना पड़ता थोड़ा सा ज़्यादा बैंड तो वो ले लें, लेकिन ये कोर्सेज़ आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। आई नो के
2-3 साल जो आप पढ़ेंगे वो टफ़ होता है, स्टूडेंट लाइफ वैसे ही टफ़ है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आपने जो मेहनत की होगी उसका आउटपुट जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, पीआर के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 2-3 साल की जो फी है वो काटना बेहतर है रहता तन कि आप पूरी लाइफ खज्जल होते रहें। तो ये जी आपको मैंने बता दिया कोर्सेज से रिलेटेड, पीटी, आइट्स और वीज़ा। खैर ये तो लंबे टॉपिक हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ भी जानना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मेरे से। मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो आपको मैं ज़रूर गाइड करूँगा, जैसे कि यहाँ पे कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं, किस में ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं, आप बैलेंस कैसे रख सकते हैं पढ़ाई का और अपनी वर्क लाइफ का और अपनी पर्सनल लाइफ का। और उसके अलावा वीज़े का प्रोसेस, एज़ पर मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर गाइड कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आके जो पहले चंद एक दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें कैसे सरवाइव किया जा सकता है व्हेन इट कम्स फॉर अकोमोडेशन, पहली जॉब और अपने एक्सपेंसेस को जो मैनेज किया जाता है वो कैसे, आपने पीआर अपनी कैसे बढ़ानी है। और आप के लिए ये जो माहौल है ज़ाहिर है डिफरेंट है। उत्थे तो अम्मी अबू तुहानू खवांदे ने पराठे बना के ना, इत्थे फिर हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत आ जाते हैं भाई। तो वो आपको सारा मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।